नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो गंजेपन के ऊपर है और एक पार्ट इससे पहले बनाया हुआ है। ये इसी का दूसरा पार्ट है। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, वो पार्ट 1 अवश्य देखें। उसमें कुछ कारण और क्या वजह है गंजेपन की, क्या क्या हम सावधानियां रख सकते हैं, उसके ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। अल्टरनेटिव थेरापी की, आसन की और मैग्नेट थेरापी के बारे में भी बात की है। ये दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे रब के बारे में। उसको सिर पे रब करने से बाल उगाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही फायदेमंद है, लाभदायी है। गंजेपन में कौन सा लेप करें और किन किन औषधि का हम इसमें इस्तेमाल करें, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर हार्दिक मांडलिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। हमने पिछले वीडियो में जो देखा उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने एक अल्टरनेटिव थेरापी बालों की ट्रीटमेंट के लिए उसका एक वीडियो बनाया है, तो वो आप जरूर देखें। तो गंजेपन के लिए भी वो सब चीज़ आप कर सकते हैं। मगर पिछले वीडियो में हम एक बात कहना आपको भूल गए थे, वो हम आपको बता देते हैं। वो है मैग्नेट थेरापी के ऊपर। अब मैग्नेट थेरापी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका मैग्नेटिक रोलर आता है। वो रोलर को आपको सिर के ऊपर जहाँ पे गंजापन है वहाँ आपको फिराना है। अगर मैग्नेटिक रोलर आपके पास नहीं है तो मेडिकलाइज मैग्नेट आते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब जो मैग्नेट है उसका क्या रोल है? जो मैग्नेट है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो बालों की जड़ें है वहाँ अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो उसको क्लियर करने का काम भी मैग्नेट करता है। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो हेयर ग्रोइंग के लिए भी बहुत ही फायदा होने वाला है उसमें भी। दूसरी एक बात जो मेन चीज़ हम आपको बताने वाले हैं वो है रब। जी हाँ, रब यानी रबिंग करने का है। हमें जहाँ पे गंजापन है, जहाँ पे बाल नहीं है, वहाँ एक हम ऐसा सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, उसको रब करना है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले मेथी दाना को हमें पीस लेना है, मगर बिल्कुल मुहिम नहीं करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा खुरदुरा रखना है। दूसरा जो औषध आता है वो है एलोवेरा। एलोवेरा को हमें ताजे पत्ते से 1 चम्मच लेना है। ओनियन यानी प्याज का हमें रस निकालना है और ये जो एलोवेरा जेल उसे भी मिक्सी में हमें डाल देना है। ओनियन के रस को, एलोवेरा को और जो मेथी हमने पहले से ही पीस के बनाई है वो सभी मिक्सचर को हम एक कटोरी में निकाल देंगे, अच्छे से हिला लेंगे। दूसरा एक इंग्रेडिएंट्स है, आपको कपूर लेना है, मगर बहुत ही कम मात्रा में लेना है। जैसे हम चुटकी लेते हैं तो 1 चुटकी के आधे भाग में से भी आधा भाग इसमें डालना है। और जब भी आपको लगाना है तभी ये इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, नहीं तो ये वुडन सील है वो उड़ जाता है और उसका इफेक्ट नहीं रहता। ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसको जहाँ पे गंजापन है वहां हल्के हाथ से रबिंग करना है। ऐसे रबिंग करना है हल्के हाथ से। अगर पूरे सर पे कोई बाल नहीं है तो पूरे सर पे भी आप इसका मसाज कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि हम जैसे मसाज करेंगे तो वहां के जो अंदर के जो बालों के जड़ है उनको हम एक्टिव कर रहे हैं, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन है उसका फ्लो हम बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से अगर हेयर रूट में कोई दिक्कत है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो इससे क्लियर हो रही है। और जो कपूर है, कपूर का काम स्टिम्युलेंट है तो वो स्टिम्युलेट करेगा, इसीलिए हमने इसमें कपूर डाला है। तो ये रब आपको करना है 2 से 3 मिनट, फिर इसको 1-2 मिनट रह के वॉश कर लेने का है। हम दूसरी प्रोसेस पे आते हैं, वो है गंजेपन का लेप। उसमें कौन कौन सी औषधियाँ है और कैसे बनाना है आप नोट पेन लेके लिख लीजिए। दूसरी बात, ये जो हमने रब किया वो रब करने के तुरंत बाद हमें इस लेप का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आप पहले से ये लेप बना के रखें। सबसे पहले हमें चाहिए आंवले का चूर्ण। प्राचीन समय से ही आयुर्वेद में आंवले का इस्तेमाल हो रहा है और ये बालों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। एक बाउल में हम
आंवले का 1 चम्मच चूर्ण लेंगे। अब दूसरी जो औषधि है वो है भृंगराज, जिसे बालों की जान कहते हैं। ये बालों की सभी समस्या के लिए अक्सीर है और आयुर्वेद में इसे भी बालों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वो हमें लेना है 1 चम्मच। कड़वी नीम के पत्ते, अब कड़वी नीम के पत्ते हैं, उनका अगर आपको फ्रेश मिल सकती है तो आप फ्रेश लीजिए, नहीं तो उनका पाउडर लेना है। अब उनका पाउडर जो है हमें आधे चम्मच लेना है। अब नीम में जो प्रॉपर्टी है वो एंटी फंगल है, तो उसकी वजह से क्या है, कुछ फंगस है तो फंगस क्लियर हो जाता है, और जो बालों की जड़ है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको भी क्लियर करने में ये नीम बहुत हद तक उसमें अच्छी कारगर है। उसके बाद का जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी दाना। अब मेथी दाना हमें लेना है आधे चम्मच। मेथी दाने का पाउडर लेना है, मुहिम करके बारीक पाउडर, पिसा हुआ पाउडर लेना है। इसमें हमें डालना है ऑनियन, प्याज। अब प्याज का रस चाहिए हमें, तो हमने जब रब बनाया था तब जो प्याज का रस बनाया है तो पहले से ही आप दोनों का रस बना के रख दीजिए, ताकि आप लेप में भी डाल सके और रब में भी डाल सके। प्याज का रस हमें चाहिए 2 चम्मच। प्याज इसीलिए हम डालते हैं, इसमें सल्फर है और हेयर ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, जो हेयर ग्रो करने में हमारे बहुत मददगार सिद्ध होते हैं। उसके बाद का इंग्रेडिएंट्स है तुलसी पत्ता। अब तुलसी पत्ता हमें लेना है 6 से 7 पत्ती। वो तुलसी पत्ता जो है वो भी पिसा हुआ चाहिए। तो तुलसी पत्ता जो है वो जंतुग्न है, और दूसरा वो स्टिम्युलेट का काम करता है, बालों को वो स्टिम्युलेशन में सहाय है, मतलब बाल उगाने के लिए स्टिम्युलेंट का काम करता है। जड़ों में जाके स्टिम्युलेट करेगा तो अंदर से हेयर ग्रोना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी औषधि है एलोवेरा। इसमें भी हम एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे। अगर एलोवेरा जेल मिल सके तो जेल डाल सकते हैं, नहीं तो एलोवेरा का जो पाउडर आता है वो पाउडर हमें चाहिए। आधे से 1 चम्मच एलोवेरा जेल का पाउडर जो मिलता है बाजार में, उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद गुड़हल के फूल लेने हैं, जासूद के फूल, यस। अब गुड़हल है वो अगर आपको मिल जाता है फ्रेश फ्लावर तो आप इसका इस्तेमाल करें। 2 फ्लावर लेने हैं, नहीं तो उसका पाउडर मिलता है बाजार में, तो गुड़हल का पाउडर है वो हमें आधा चम्मच लेना है। उसको भी वो कटोरे में मिक्स करना है। ये जो गुड़हल है वो हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशंस देने में बहुत ही अच्छी औषधि है। उसके बाद का जो इंग्रेडिएंट्स है वो है कड़ी पत्ता, हाँ, जिसे हम मीठा नीम कहते हैं, जो अक्सर हम हमारी सब्जी में, दाल में, सब में डालते हैं पकाते समय। दूसरा क्या है कि इसमें जो मेलिनिम है वो जो बालों को ब्लैक करता है, मतलब उसके जड़ों की जो अच्छा करने की प्रॉपर्टी है ना, वो नीम में है, इसलिए हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला है। तो ये सबको अच्छे से मिक्स कर देना है और पूरा एक मिक्सचर लेप तैयार करना है। इस लेप को बनाने के बाद आप 20 या 30 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद इसको मिक्सअप करके फिर अपने बालों में ये लेप करें। पहले रब करना है, रब करने के बाद वॉश कर देना है, उसके बाद ये लेप का इस्तेमाल करना है। अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करते हुए जहाँ पे गंजापन है वहाँ पे इस लेप को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ना है। जब तक आप फ्री है तब तक आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हमने पहले एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट दिखाया था आपको अल्टरनेटिव थेरेपी वाले वीडियो में, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जो सब पॉइंट है इसको दबाने का जो बताया था, और ऐसे बहुत सी टिप्स दी थी, तो वो जरूर करें। कम से कम आधे पौने घंटे या 1 घंटे तक इस लेप को ऐसे ही आप रख सकते हैं। उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। लेप के बाद अब बारी आती है ऑयल की। जी हाँ, बहुत से ऐसे ऑयल हैं जो बाजार में मिलते हैं, तो उसमें से विश्वसनीय जो ऑयल है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं और जिसमें ऐसी हर्ब्स है, उसकी प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी वाला ऑयल ही आपको इस्तेमाल करना है। ऑयल के बारे में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे हार्मफुल ऑयल बाजार में मिलते हैं, तो उस हिसाब से ऐसे ऑयल हमें नहीं लेना है, कोई भी अच्छा ऑयल लेना है। और ये ऑयल कैसे तैयार करें जो गंजेपन में भी सहाय होगा
और बालों की सभी प्रकार की समस्याओं में रामबाण है। ऐसा ऑयल की फॉर्मूला भी हम आपको देने वाले हैं, तो एक वीडियो उसके ऊपर भी आएगा, तो ज़रूर देखें और वही ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, ये जो ऑयल आप लगाएंगे तो हल्के से मसाज करना है और 4 से 5 मिनट ऐसे ही मसाज करते रहना है, ताकि जो ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो अंदर जा सके और जो जड़ों तक जाकर उसको, जैसे जानते हैं कि जो कोई पौधा है तो पौधे को हम खाद देंगे, पानी देंगे, तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा। बस उसी तरह से उसको हल्के से मसाज करके अंदर उतारने का है तेल को, ताकि जो जड़ें हैं वहाँ तक वो पहुँच सके और वहाँ से नए बाल उग सके। जी हाँ, नए बाल उगेंगे। ये प्रयोग करेंगे, सभी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, सभी सावधानियाँ करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। हमने पूरी हेयर सीरीज़ बनाई है, सभी वीडियो को आप देखें, फॉलो करें। खान पान के ऊपर, फिर क्या गलती आप करते हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। दूसरा एक वीडियो हमने बनाया है हेयर के टॉनिक के ऊपर, जो लिक्विड शरबत है उनके ऊपर। एक मिल्क शेक के ऊपर बनाया है, बालों के लिए कौन सा मिल्क शेक आप ले सकते हैं। और न्यूट्रिशन के ऊपर जो हेयर फूड क्या है, तो ऐसी पूरी सीरीज़ है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी का है, तो सभी वीडियो आप देखें। एक गंजेपन के लिए भी आपके लिए लाभदायी है। हाँ, एक खाने की औषधि की मैं बात करूं तो हमने एक अपना बेहतरीन फॉर्मूला दिया है, वो चूर्ण आप जरूर लीजिए। तीनों टाइम आपको लेना है, आपको एक एक चम्मच तीनों टाइम पानी के साथ ये चूर्ण का सेवन नियमित रूप से करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पे गंजेपन की बात आती है तो बाल उगाने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब आपको ये जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करनी है, और कंटिन्यू आप करेंगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। हम हमारे पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं और इसमें हमें रिजल्ट भी मिलते हैं, तो ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रब है और ये जो लेप बनाया है, वो आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऑयल की बात आई, तो ऑयल आपको दिन में 2 बार आपको ज़रूर लगाना है। सुबह लगाए और रात को सोते टाइम लगाइए। बिना भूले ऑयल का मसाज जरूर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।